शफकत की एक मिसाल और देनी है आपको। कयामत के दिन कुरान का फैसला है कि माँ बाप बंदे को छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार बंदे को छोड़ जाएंगे। बल्कि ऐसा भी होगा, माँ बाप की नाफरमानी की वजह से औलाद शदीद अजाब में गिरफ्तार होगी। मेरी बात को समझिएगा। इस हदीस पाक में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, एक तरफ तो हुजूर की उम्मत से मोहब्बत का इजहार है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो माँ बाप की नाफरमानी वाला जुर्म है ना, इसकी सजा का जिक्र भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किताब का नाम है कुर्रतुल उयून, इसमें यह हदीस पाक है। फरमाते हैं मैं कयामत, अच्छा एक बात और समझें, कयामत के दिन अल्लाह के नबी सारे गुनाहगारों के लिए एक सजदा करेंगे। कितना? एक सजदा। वो जो मशहूर हदीस है, अल्लाह फरमाएगा सर उठाओ, शफात करो, बात करो, ये वाली एक सजदा करेंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं वो एक सजदा दुनियावी गिनती के बराबर, दुनियावी तादाद में 7 दिन के बराबर होगा। 7 दिन तक सर सजदे में, लेकिन सजदा एक होगा। लेकिन माँ बाप के नाफरमानों को बचाने के लिए मेरे नबी 3 सजदे करेंगे। कयामत के मैदान में 3 बार सजदे में गिरेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। फरमाते हैं मैं जन्नत में अपने मकाम पर होऊंगा, मुझे कुछ लोगों की अजाब की आवाज़ें सुनाई जाएंगी जन्नत में। वो दोज़ख में होंगे और उनकी आवाज़ जन्नत में सुनाई जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल गमज़दा हो जाएगा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया उनकी आवाज़ सुन के मैं गमज़दा हो जाऊँगा। मैं अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करूँगा और अर्ज़ करूँगा, मालिक ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा, महबूब ये तेरी उम्मत के लोग हैं, अजाब में गिरफ्तार हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं अर्ज़ करूँगा, अल्लाह इन्हें बख्श दे, अल्लाह इन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप अपने मकाम पे वापस तशरीफ ले जाइए। इनकी बख्शिश इस बात पे मौकूफ है कि अगर इनके माँ बाप इनको माफ कर दें। अब यहाँ कोई ये ना सोचे कि जी वो हुजूर की दुआ रद्द हुई। इसमें हुजूर की शफकत की ज्यादती का इजहार मकसूद था। एक दूसरा, वो माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा जुर्म है ये बताना मकसूद था। हुजूर फरमाते हैं मैं वापस चला जाऊंगा, फिर मुझे वो भुला दिया जाएगा। पहले सुनाया जा रहा है, फिर भुलाया जा रहा है, फिर मुझे कुछ देर के बाद वो आवाजें सुनाई देंगी और फिर मेरी तवज्जो उधर जाएगी, फिर मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप वापस तशरीफ ले जाएं, इनकी माफी हमने इनके वालिदैन के ऊपर मौकूफ की हुई है। गौर करो, ये आज बड़े धड़ल्ले दिलोगे ना, बुढ़ा हो गया है, हमारा दिमाग खाता है, यूं करता है, हमारे लिए किया ही क्या है। मैंने कहा ये तो मैदान हशर में पता चलेगा ना। ये जो हुजूर ने फरमाया ना, यही तुम्हारी जन्नत, यही तुम्हारी दोज़ख, ये तो वहां जाके हुजूर फरमाते हैं दूसरी दफा मैं लौट आऊंगा, फिर मैं तीसरी दफा सजदा करूंगा, तीसरी दफा सजदा करूंगा और अर्ज करूंगा, मालिक मुझे इनके माँ बाप से मिला दे। देखें हुजूर उम्मत के लिए क्या क्या कर रहे हैं। माँ बाप जिनके प्यार की दुनिया में मिसाल दी जाती है, वो छोड़ के चले गए, वो भूल गए कि औलाद कहां है, किस हाल में है, अजाब में है, नहीं है, कोई पता नहीं। लेकिन अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हुजूर उम्मत के लिए गमज़दा है। फरमाया अल्लाह, अर्ज करेंगे अल्लाह मुझे इनके माँ बाप से मिला। वो जन्नत में, कोई जन्नतुल मावा में है, कोई जन्नत आदन में है, कोई जन्नत नईम में है। अल्लाह फरमाएगा, महबूब ये फलां फलां जन्नत में है। हुजूर फरमाते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब मुझे बताओ, माँ बाप के शुक्राने अदा करने वालों, किया करो, अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप से भी तुम्हें बख्शवाने जा रहा है, जो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे, वो किसी ने कहा था तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी, तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी। हमें तो शर्म आती है तुमको मुंह दिखाने से, उफ बेहयाइयां, कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है,
तेरी खू दर गुजर की है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाहू का है गवा फिर रद्द हो, कब ये शान करीमों के दर की है, तुझसे छुपाऊं मुंह। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, जाऊं कहां पुकारूं किसे, किसका मुंह तकूं, क्या पुरसिशार जाती सके बेहुनर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। सरकार हम कमीनों के, सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाए। आका अमल है न कोई सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। हुजूर फरमाते हैं मैं इनके माँ बाप के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा तुम्हारी औलाद अज़ाब में गिरफ्तार है, उन्हें माफ कर दो। कोई कहेगा आका माँ, कोई माँ बोलेगी कहेगी आका उसे दुख में रहने दें, उसे तकलीफ में रहने दें। आका उसके पास माल भी था, सहूलत भी थी, आसानी भी थी, वो पेट भर के सोता था, मैं बूढ़ी थी लेकिन मैं रात भूखे गुजारती थी। कोई बाप कहेगा आका उसे तकलीफ में रहने दो, आका उसे अज़ाब में रहने दो। आका मैं बूढ़ा था, वो मुझे धक्के देता था, मुझे मारता था, आका मुझ पे हाथ उठाता था। अल्लाह के नबी फरमाएंगे देखो दुनिया का मामला है, दुनिया में गुजर गया है, मैं सिफारिश करता हूं इन्हें माफ कर दो। उनके माँ बाप कहेंगे आका उनको उसी हाल में रहने दो। जरा देखो हुजूर उनके माँ बाप से कह रहे हैं नहीं नहीं तुम उन्हें माफ कर दो। जब वो नहीं मानेंगे हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा अल्लाह जरा इनको इनकी औलाद दिखा तो सही, जरा इनको इनकी औलाद दिखा तो सही, ये देखें तो सही इनके जिगर के टुकड़े आज किस हाल में हैं। अल्लाह उनके सामने दोज़ख का मंजर पेश करेगा, वो बच्चे अपने माँ बाप को देख के चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, तब माँ बाप का दिल नरम होगा और तब जाके माँ बाप कहेंगे अल्लाह हमने इनको माफ किया और अल्लाह अपने नबी की वजह से उनको दोज़ख से निजात देगा। जब वो निकलेंगे उनकी खाल जल चुकी होगी, उनका गोश्त जल चुका होगा, हड्डियों का ढांचा बाकी होगा, फिर उन्हें नहर हयात में गौता दिया जाएगा, उनके जिस्म दोबारा उग आएंगे, अल्लाह उन्हें फिर उनके माँ बाप के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अगर इतना सा मिलाद बना के इतने बड़े एहसान का हक अदा हो सकता है तो फिर बताएं। ये तो मौलाना हसन रजा खान ने कहा था शुक्र एक कर्म का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा जाने हसन तुम पे फिदा हो, सियाहकारो खताकारो जफाकारो हमारे दामने रहमत में आ जाओ कहाँ तुम हो। और मौलाना मुस्तफा रज़ा खान फरमाते हैं गुनाह कितने हों कैसे ही हों मगर है रहमत आलम शफाअत आप जो फरमाएं तो बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी सिफत इस आयत में बयान की, फरमाया अल्लाह के नबी रऊफ भी हैं रहीम भी हैं, मोमिनों पर रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। उसकी एक झलक मैंने आपको ये पेश कर दी कि वो यहाँ भी मेरे आपके लिए गमज़दा हैं। हम दुनिया में नहीं थे वो फिर भी हमें याद करते थे, हम दुनिया में हैं हुजूर पर्दे में चले गए वो फिर भी हमें याद करते हैं, हम दुनिया से हशर में जाएंगे हम भी वहाँ होंगे हुजूर भी वहाँ होंगे, वहाँ भी हुजूर मेरे आपके लिए गमज़दा होंगे। इमाम बदरुद्दीन यानी ने लिखा, मैं ये बात कम बयान करता हूँ, मेरी जुर्रत नहीं पड़ती ये कहने की,
क्योंकि बंदे को अपनी आमाल और अपने मामलात नजर आते हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर, आप फरमाते हैं आज भी हर हफ्ते में एक दिन, बाज़ लोगों ने कहा जुमेरात के दिन, हर उम्मती का आमाल नामा अल्लाह के नबी की बारगाह में जाता है। ये आज जब रात को बिस्तर पे लेटो ना, तन्हाई में सोचना कि मैं हर हफ्ते क्या कारगुजारी भेज रहा हूँ, हर हफ्ते क्या जा रहा है उधर। बंदे को पता हो ना कि मेरे एक दिन के अमल मेरे बाप को बताए जाएंगे, एक दिन के अमल जो मैंने सुबह से रात तक किया मेरे बाप को पता चलेगा, तो बंदा कितना संभल संभल के सांस भी सोच के लेगा। हर हफ्ते तेरा मेरा अमल नबी की बारगाह में जाता है, और आज भी अगर उसमें नेकियां होती हैं हुजूर खुश होते हैं, लेकिन अगर उसमें गुनाह हो हुजूर का दिल गमज़दा होता है और हुजूर उम्मत के लिए दुआ में मसरूफ हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे और आपको ये एहसास आज लेके उठना चाहिए कि मैं और आप ये सोचें कि मैं अपने लिए आगे क्या भेज रहा हूँ। मीलाद की महफिल हरगिज़ मज़ा लेने के लिए नहीं रखी जाती कि हम देखें किस नात खान ने कितना ज़ोर लगाया, किस खतीब ने कितना ज़ोर लगाया, कितना टाइम लगाया, या उस पर कितनी वेल हुई, कितनी आमदन हुई। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हम इन महफिलों से झोलियाँ भर के जाएं, हम इन महफिलों से अपने किरदार की तब्दीली का कोई ज़रिया बना के जाएं। देखें आज हमारे कासिम भाई के साहिबजादे की इंशाअल्लाह भी दस्तार भी करनी है, हाफिज अब्दुल्ला अत्तारी। सुभान अल्लाह। मुझे अभी अंदर कासिम भाई कह रहे थे हमारे ख़ानदान में दूर तक कोई हाफिज नहीं है, और ये अल्लाह का करम होता है, बंदे का कमाल नहीं है, ये रब का करम है। और ये ऐसा करम है कि जिसके नज़ारे यहाँ भी पता चलते हैं वहाँ भी पता चलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं एक दो हदीसें इस पर भी बयान करनी है, चूँकि टाइम आपने लेट किया, मैंने तो नहीं किया। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, ला हसदा अला इस्नैन इल्ला अला इस्नैन, फरमाया रश्क सिर्फ दो बंदों पे हो सकता है। किस पर? दो बंदों पे। कौन? फरमाया रजुलन अताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। फरमाया पहला बंदा वो जैसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो सुबह भी वो माल अल्लाह की राह में लुटाता हो, रात भी वो माल अल्लाह की राह में लुटाता हो। दूसरा बंदा फरमाया रजुलन अताहुल्लाहु अल-कुरआन, जैसे अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है, फहुवा यकूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, और वो सुबह भी अल्लाह की बंदों को कुरान की तालीम दे रहा है, रात भी लोगों में कुरान का नूर बांट रहा है। फरमाया जब कोई ऐसा बंदा नजर आए उसको डिग्रेड ना किया करो, उसकी इंसल्ट ना किया करो, उसकी तौहीन और तहकीर ना किया करो, बल्कि दुआ किया करो, अल्लाह जो नेमत इसे अता फरमाई है मुझे भी अता फरमा। ये तो दुनिया की बात है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, युकालु लिसाहिबिल कुरआन यौमल क़यामत इकरा वर्तके, अल्लाह क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहेगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जा, पहला इनाम। फिर फरमाएगा इकरा, कुरान पढ़ता जा, वर्तके, जन्नत के मंजिलें चढ़ता जा। ठिकाना कहाँ होगा? फरमाया इन्ना मंजिला का इंदा आखिर लायत तकराओहा, जहाँ जन्नत में तेरी तिलावत कुरान खत्म होगी वहीं तुझे ठिकाना भी अता फरमाएंगे। हजरत अबू उमामा रिवायत करते हैं, तीसरी हदीस पढ़ रहा हूँ। अब कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, हदीस के लफ्ज कम है लेकिन मानी बहुत बड़े हैं। फरमाया लो जो एल कुरानो फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार मख्तारा का, फरमाया अगर बिल फर्ज कुरान को किसी खाल में लपेटा जाए, उल्किया फिन्नार, फिर उस खाल को जिसके अंदर कुरान है उसे आग में डाल दिया जाए, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया महतारा का, आग की मजाल नहीं कि उस खाल को जला सके। मैंने कहा गौर करो, किसी खाल में लपेटा जाए, वो आग में जाए, वो खाल नहीं जल सकती जिसके सीने में अल्लाह कुरान की नेमत अता फरमाए। एक हदीस शरीफ और, मेरी गुफ्तगू की आखिरी हदीस है पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रिवायत करते हैं, कहते हैं इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ला अन यख़लुक़ समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ि आमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले
सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। कब फरमाई? 1000 साल। और नबी कब बता रहे हैं? और गैब किसी उड़ने वाली चिड़िया का नाम होता है? 1000 साल जमीन व आसमान के बनने से भी पहले अल्लाह ने जैसे उसकी शान के लायक है सूरह ताहा भी पढ़ी, सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। लम्मा समअतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने ये तिलावत सुनी, कालू, फरिश्ते कहने लगे, तूबा ले उम्मतिन यंजिलु हाजा व तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा व तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा। फरिश्ते 1000 साल पहले तुझे और मुझे मुबारक दे रहे हैं। कहने लगे मुबारक हो उस उम्मत को जिनके नबी को अल्लाह ये कुरान अता फरमाएगा। दूसरा फरमाया तूबा ले अजवाफिन, आज मैं आप हाफिज अब्दुल्ला को मुबारक दें न दें, जमीन व आसमान बनने से 1000 साल पहले रब के मासूम फरिश्तों की मुबारकबाद कासिम भाई कबूल फरमाए। फरिश्ते कहते हैं तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, मुबारक हो उन सीनों को जिनमें अल्लाह ये कुरान का नूर अता फरमाएगा। आपके दिल में ख्याल आया होगा हम तो रह गए भाई, जिन पे नाजिल हुआ वो तो नबी थे, जिन्होंने याद किया वो तो हाफिज थे, बहुत सारे मेरी तरह के भी बैठे हैं, हम तो रह गए। मैंने कहा एम ही रह गए, एम ही रह गए। हम हुजूर की उम्मती हैं, हम खैर उम्मत में हैं। सुनो, तीसरा नंबर हमारा ही है। फरमाया तूबा ले उम्मतिन यंजिलु हाजा व तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा व तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा। फरमाया जिन पर उतरेगा उनको मुबारक, जो इसे याद करेंगे उनको मुबारक। फिर कहा हर उस जुबान को मुबारक, हर उस जुबान को मुबारक, ततकल्लमु बिहाजा, जो इस कुरान की तिलावत किया करेगी। अब ये मेरे आपके ऊपर है, पढ़े या ना पढ़े, है ना। सुबह उठ के फेसबुक पढ़ें, सुबह उठ के व्हाट्सएप पढ़ें, सुबह उठ के सोशल मीडिया पढ़ें, सुबह उठ के उल्टी सीधी झूठी सच्ची खबरें पढ़ें, न पढ़ें तो सिर्फ कुरान न पढ़ें। और उसके बाद मस्जिद के इमाम का सर खाएं जाके कि घर में तवीज़ है, जादू है, हसेब है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कुरान खोल, कुरान खोल, ये अल्लाह का नूर है, जहाँ नूर आता है अंधेरा भाग जाता है। कहा जी काला है, काला है। मैंने कहा काले को सफेद से भगा। ये क्यों होता है? ये खास तौर पे हमारी माएँ बहन, हो सकता है आवाज जा रही होगी, न जाए तो आप पहुंचाएं। क्या करती हैं जी, किसी आमिल कामिल के पास जाएंगी, उसे कहेंगी उस्ताद जी किताब कढ़ो, किताब कढ़ो जरा। क्यों? ओ पुत्र नहीं, नौकरी कोई नहीं, किताब कढ़ो। क्यों? बस करे बरकत कोई नहीं। मैंने कहा मेरे जुमला समझना, अगर किताब आपने खोली होती ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर नहीं करते? अगर तुमने टाइम पे ये किताब खोली होती ना, तो तुम्हें किसी से किताब निकलवाने की जरूरत नहीं थी। यही किताब सारे मसाइल का हल बन के आई है। यही किताब तुम्हारी दुनिया भी संवारेगी, यही किताब तुम्हारी कब्र भी रोशन करेगी, यही किताब तुम्हारी आखिरत भी रोशन करेगी। मेरी बात न मानो तो न मानो, अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। और रावी कौन है? फारिक हक व बातिल, इमामुल हुदा, तैगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अन उमर अब्न अल खत्ताब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअउ बिही आखरीना। दुनिया के अंदर तरक्की का फार्मूला अल्लाह के नबी ने दे दिया। क्या? हजरत उमर फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत तक अल्लाह जिस कौम को उठाएगा, यानी तरक्की देगा, माशी एतबार से, समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, माली एतबार से, रौब और दबदबे के एतबार से, किसी भी तरीके से अल्लाह जिसको तरक्की देगा, कैसे देगा? बिहाज़ल किताब,
कुरान की वजह से देगा। और अगली बात भी सुन लो, यादा ओ बिही आखरीन, अल्लाह कयामत तक जिस कौम को रुसवा करेगा, जिस कौम से इज्जत छिन जाएगी, जिस कौम का दबदबा चला जाएगा, जिस कौम को माली मुश्किलात होंगी, माशी मुश्किलात होंगी, बीमारियां घर कर लेंगी, वजह क्या है? फरमाया यादा ओ बिही आखरीना, कुरान छोड़ने की वजह से अल्लाह इनको रुसवा करेगा।